तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके 17 तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े। e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में c, यह होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e पर पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में c, ये होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे, ये तो इंटीग्रेट हुआ 1 प्लस में कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए का फॉर्मूला क्या सभी जानते हैं, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए e टू दी पावर x, ये ना बार डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स बटा में 1 प्लस में कॉस एक्स dx। अब ये डिवाइड कर दिए तो यहाँ आ गया e टू दी पावर x 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में साइन ए क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ए 2 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर x 1 बाई कॉस, 1 बाई 2 रहने कॉस ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस में एक कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan x बाई 2 dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान देंगे e पर पावर x इंटू 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan x बाई 2। तो tan का डिफरेंशिएट बैठा हुआ, tan का डिफरेंस क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, इसका डीसी ये बैठ गया, ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए डीसी बैठा हुआ तो क्या लिख लेंगे tan x बाई 2 प्लस में c, ये हो गया आंसर, ए हो गया आंसर। तो इसका डीसी ए बैठ गया तो एक लिख देंगे e टू दी पावर x इंटू tan x बाई 2 प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे, क्या करा 19 में करा e टू दी पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए e पर पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेट सिंपल है तो ये इस फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, इसका डीसीए बैठ गया 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस में c। तो इसको लिख सकते e के पावर x बाई एक्स प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या ध्यान देंगे, x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर होल क्यूब और e टू दी पावर x dx। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे e टू दी पावर x को रहने दीजिए और x माइनस 3 को ऐसे लिख सकते x माइनस 1 माइनस में 2 s लिख सकते x माइनस 1 के होल क्यूब और a dx। अब यहाँ से e टू दी पावर x अब डिवाइड कर लेंगे x माइनस 1 के होल क्यूब और माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 के होल क्यूब dx। अब यहाँ से एक टर्म एक कट जाएगा और e टू दी पावर x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा 2 बाई एक्स माइनस 1 के होल क्यूब और dx। तो यह एक फॉर्मूला पे बन गया। तो इसका डीसी 1 बाई एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर 1 बटा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में 1 बाई माइनस में 2 बाई एक्स क्यूब, पावर यहाँ पे हो जाता है पावर मतलब 2 पावर मल्टीप्लीकेशन में और पावर में जुड़ जाएगा, ये हो जाता है इसका डिफ्रेंसिएशन।
तो इसको अगर x समझ ले तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -2 और x क्यूब। तो इसका एडीसी बैठा हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा e⁻x/x-1 की होल स्क्वायर प्लस में c। इसको लिख सकते हैं e⁻x/x-1 की होल स्क्वायर प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। 21 क्या कर रहा है e⁻2x इंटू साइन x dx यह है। तो e⁻x इंटू साइन x dx इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा ए u इंटू वी पे बन चुका। तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग को सभी को मालूम है, फिर से रिपीट करते हैं। u इंटू वी का क्या होता है, u को कांस्टेंट रखते v का इंटीग्रेट करते माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc v का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या लगा लेते हैं dx। तो ए आपका u इंटू वी पे बैठ चुका। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए टर्म u हो जाएगा और ए भी। तो साइन इसको पहले तो i मान लेते, इसको क्या मान लेते i बराबर, तो u को क्या में कांस्टेंट रखेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc साइन x का dc इंटू v का इंटीग्रेट e⁻2x dx ए dx ये हो गया। अब यहां से लिख लेंगे i बराबर साइन x, e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻2x, x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड कर दीजिए। अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos x, e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x, x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c, तो c लिखा यहाँ पे dx, तो c। अब यहाँ पे हो जाएगा i बराबर, इसको लिख सकते e⁻2x/2 साइन x, अब माइनस इस 2 को ना बाहर कर लें तो ये मिल जाएगा cos x इंटू e⁻2x और dx प्लस में c। इस c अभी नहीं लेंगे, लास्ट में c लगा लेंगे, रहने दीजिए, जरूरी नहीं। अब यहाँ पे ये फिर से u इंटू v बन चुका है। तो ये i बराबर e⁻2x/2 साइन x माइनस में 1/2, तो u इंटू वी, तो u इंटू वी फिर से क्या कर लेंगे इंटीग्रेट करेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे, अब v का इंटीग्रेट करेंगे, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, u का dc करेंगे और फिर v का इंटीग्रेट करेंगे और अंत में क्या लगाएंगे dx, हो गया। अब एक लाइन यहाँ पे चलेंगे, i बराबर e⁻2x/2 साइन x, अब माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा cos x, e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x के साथ 2 डिवाइड, 2 हो जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, अब माइनस cos का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा साइन x और इंटू e⁻x का e⁻2x और x के साथ जो गुना वो डिवाइड हो जाएगा और प्लस dx, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा i बराबर e⁻2x/2 साइन x, अब माइनस में, अब ये वाला टर्म अंदर जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में cos x e⁻2x और 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ही आ जाएगा और 1/2 और 1/2 मतलब 1/4 और 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन x e⁻2x dx, ये आ गया। अब यहाँ से i बराबर e⁻2x/2 साइन x माइनस cos x e⁻2x/4 माइनस 1/4, ये क्वेश्चन लौट आया। यहाँ से वैल्यू रख सकते क्या i,
ए आई। अब यह माइनस आई इधर आकर जुड़ जाएगा तो ए आई, और माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में 1 गुना आई बाई 4 इक्वल टू ई के पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x/4। अब यहां से इसको रफ कर लेते हैं। अब ध्यान दे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना 4, तो ये 4i अब प्लस में आई और बराबर में क्या आ गया e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x कॉमन ले ले 2b, तो यहाँ बच जाएगा साइन x माइनस में कॉस x/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5i/4 और इक्वल टू ई टू दी पावर 2x/2 और साइन x माइनस में कॉस x/2 और प्लस में सी अंत में लगा लेंगे। अब यहाँ से इस 4 को इधर ले जाएंगे, 5 को डिवाइड में कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। एक लाइन और यहाँ पे चलेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, a2, यहाँ से 2 कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x और 5 डिवाइड हो जाएगा 5 और ये बन गया साइन x माइनस में कॉस x/2 प्लस में सी। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। 22 क्या करा, ध्यान देंगे, 22 करा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में x² dx। इसका इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x dx। किस सूत्र से, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आई टेप, इतना बराबर सूत्र होता है क्या, 2 tan इनवर्स x। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू भी। इनवर्स को u मान ले, 2 को अलजेब्रिक मान ले तो ये भी, तो ये u और ए भी, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। तो u को कांस्टेंट रखते हैं फॉर्मूला के अनुसार से, v का इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएशन और इनटू v का इंटीग्रेट फिर dx। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स x, 2 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस में x² हो जाएगा इंटू 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, a dx रह जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे 2x tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x माइनस 1 का डिफरेंस 0 और x² का डिफरेंस 2, नीचे का डिस ऊपर बैठ गया तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस में x² प्लस में c। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल है। करा यहाँ पर x² e के पावर x³ का इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे x³ को t, x³ को लेट कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 3x² dxt का dt। अब यहाँ पे x² dx dt बाई का हो जाएगा 3 को डिवाइड में कर दी। अब क्वेश्चन से आ जाते हैं, x² dx का वैल्यू क्या, dt बाई 3 e के पावर x³ को क्या t, कांस्टेंट को बाहर कह लेंगे तो e के पावर t dt और 1/3 e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस में c। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3e, t को क्या लेट कर चुके हैं x³ प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 23। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 समझेंगे। 24 क्या करा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 24 e के पावर x sec x और 1 प्लस में tan x dx ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। e टू दी पावर x को रहने दीजिए, sec को मल्टीप्लीकेशन कर दे sec x अब प्लस में sec x इंटू tan x dx।
ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब e पर पावर x sec x प्लस tan x आ गया, तो sec का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू sec x प्लस में c, इसका डिस ये बैठा हुआ, तो आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू sec x प्लस में c। ये एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हुआ, 7.6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज में 7.7 में, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।